हेलो दोस्तों, डिजिटल परीक्षा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समास। समास क्या होता है, उसकी परिभाषा, उदाहरण, ठीक है, उसके प्रकार, उनके परिभाषा और उनके भी उदाहरण देखेंगे। ठीक है, देखिएगा, ध्यान से इसे समझिएगा और हमारे साथ नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। समास, समास की परिभाषा। ठीक है, ध्यान दीजिए। जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए स्वतंत्र, ठीक है, स्वतंत्र शब्द की रचना हो तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्या, ध्यान दीजिएगा, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नए स्वतंत्र शब्द की रचना होती है तो हम लोग क्या कहेंगे? उसे समास कहेंगे। ठीक है, यह समास कहते हैं। समास के प्रकार, समास के प्रकार कौन कौन से हैं? पहला द्वंद्व समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा बहुब्रीहि समास। ठीक है, अब हम लोग द्वंद्व समास की परिभाषा और उसके उदाहरण देखेंगे। द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें क्या होता है? दोनों पद प्रधान होता है, इसे हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है? माता पिता, माता और पिता। तो ये जो दिख रहा है, जो चिन्ह है, इसे हम कहते हैं योजक चिन्ह। क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का जब हम, ठीक ना, जब दिया होता है समास, उसे हम समास विग्रह जब करते हैं तो योजक चिन्ह को हटाकर उसके स्थान पर और या तथा का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, योजक चिन्ह हटाते हैं और या तथा लगाते हैं तो माता और पिता हो जाता है। लाभ हानि का क्या हो जाएगा? लाभ और हानि। ठीक है, इसी प्रकार इसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न जब आते हैं तो उसमें एक नंबर के लिए एक नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। दूसरा द्विगु समास, क्या इस परिभाषा है? जब समास में पहला पद संख्या या संख्यात्मक, संख्या या संख्यात्मक शब्द होता है और दूसरा शब्द उसका अर्थ बताता है तो उसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण दिया है तिरंगा, तीन रंगों का समाहार। तो इसमें जो तीन दिया हुआ है, तीन, ठीक है, तो ये संख्यावाची शब्द है। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? संख्यावाची शब्द कहते हैं। तो जब हमें संख्या का, ठीक ना, संख्या का परिचय कराता है उसे हम क्या कहते हैं? द्विगु समास। ठीक है, त्रिवेणी, ठीक है, त्रिवेणी दिया हुआ है। त्रिवेणी यानी तीन बेड़ियों, बेड़ियों का मतलब होता है नदियों का समाहार। तीन बेड़ियों यानी त्रिवेणियों, ठीक है, सॉरी, त्रिवेणी यानी तीन बेड़ियों का समाहार, यानी तीन नदियों का समाहार, जहां तीन नदियां मिलती हैं। ठीक है, पंचवटी, पांच वट, वट का मतलब होता है वृक्ष, यानी पांच वटों, ठीक है, या कह सकते हैं वट का समूह या पांच वृक्षों का समूह। ठीक है, ध्यान दीजिए। आगे तीसरा दिया हुआ है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की परिभाषा क्या है? जहां सभी पदों में उपमेय, उपमान तथा विशेषण, विशेष्य का संबंध होता है वहां कर्मधारय समास होता है। ठीक है, कर्मधारय समास क्या होता है? जहां, या कह सकते हैं सभी पदों में उपमेय, उपमान तथा विशेषण, विशेष्य का संबंध होता है, वहां क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। क्या होता है? कर्मधारय समास। उदाहरण क्या है? पीतांबर, पीला है जो अंबर, यानी कह सकते हैं अंबर का अर्थ होता है वस्त्र, यानी जिसका वस्त्र पीला हो। चरण कमल, ठीक है, कमल के समान चरण, यानी जिसके चरण कमल के समान हो उसे हम क्या कहते हैं? ठीक ना, चरण कमल। या अब ध्यान दीजिए, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास का इसमें ध्यान देना है, एक उपमेय होता है और एक उपमान, ठीक है, उपमेय उपमान होता है और एक विशेषण और विशेष्य होता है। इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा कि अब हम लोग पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे? बहुब्रीहि समास। ठीक है, आइए देखते हैं बहुब्रीहि समास। तो जिस समास का पहला तथा दूसरा पद प्रधान न होकर कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, तो इसका पहला और दूसरा पद प्रधान न होकर कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है तो वहां कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। यदि नोट नहीं कर रहे हैं तो इसे नोट कीजिए, ध्यान दीजिए। अगला हम लोग देख लेते हैं, इसका उदाहरण क्या है? लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। ठीक है, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। ध्यान दीजिए,
मृग नयनी, मृग के समान नयन है जिसके, अर्थात कोई सुंदर स्त्री। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुब्रीहि समास का उदाहरण भी देख लिया। द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, सबको हम लोगों ने परिभाषा सहित उदाहरण देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि बहुविकल्पीय प्रश्न जो बोर्ड की परीक्षा में आए हुए हैं उन्हें हम देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न दिया हुआ है, किस समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है। ठीक है, तो किसका होता है, द्विगु समास का होता है। किसका होता है, ध्यान दीजिए, द्विगु समास। इसमें जो है आप द्विगु समास यदि याद कर लेते हैं तो आपका एक अंक पक्का हो जाएगा। दूसरा प्रश्न दिया है, नीलांबर में कौन सा समास है। पहला ए दिया है कर्मधारय, बी द्वंद्व, सी बहुब्रीहि और डी जो दिया है द्विगु समास। तो इसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। वेद पुराण में कौन सा समास है। ठीक है, ए बहुब्रीहि, दूसरा जो दिया है बी क्या दिया है द्विगु, सी कर्मधारय, डी द्वंद्व। तो अभी हमने बताया था कि जिसमें भी योजक चिन्ह लगा हो वहां पर कौन सा होता है, द्वंद्व समास होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। प्रश्न है चौथा क्या है, नीलकंठ में कौन सा समास है। यह 2024 में पूछा गया था। ठीक है, ध्यान दीजिए, ए द्वंद्व समास, बी बहुब्रीहि समास, सी द्विगु समास, डी अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया इसे चौथा को, और इसका आप उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, हंसते